बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। खिज़र पहले ही उनका इंतज़ार कर रहा था। यारम, वो लोग अपने आप ही हमें शोनू को वापस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के इस सफ़र में रूह ने अगर इससे कोई बात की थी तो वो इसके शोनू के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस दे देंगे। यारम ने इसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा था, यारम शोनू कहाँ रहेगा? हमारे साथ, हमारे रूम में या फिर दूसरे रूम में? उसके साथ चलते हुए वो पूछने लगी थी, वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा और वो दूसरे कमरे में भी क्यों रहेगा? अब क्या हम इसे अलग से एक बेडरूम देंगे? यारम हैरानगी से पूछ रहा था। यारम, अब हम इससे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। जानवरों से प्यार करना चाहिए और ऊपर से आपने इतने पैसे देकर ख़रीदा है उसको। इस आदमी ने तो हमें लूट लिया। अगर कभी ज़िंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आपके पैसे वापस ज़रूर निकलवाऊंगी। अच्छी लूट मार मचा रखी है इन लोगों ने। 30,000 किसी गरीब से पूछें, 30,000 की क्या अहमियत होती है? आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया। वो जहाज़ से नीचे उतरने लगे थे। रूह, मेरे पास बहुत पैसे हैं, 30,000 दे देने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम मेरा असासा हो, तुम्हें खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था जबकि इसकी बात पर रूह शर्माई थी। आप भी ना यारिम कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। रूह शर्माते हुए आगे बढ़ी जबकि यारिम ने वो कुत्ते वाली बास्केट पकड़ी थी और रूह के पीछे आया। इस सफ़र में सबसे ख़ास बात ये हुई थी कि रूह को डर नहीं लगा था। बस जहाज़ की परवाज़ बढ़ते हुए वो यारिम के सीने में मुंह छुपा गई थी। खिज़र पहले ही इनके इंतज़ार में था। रूह ने उसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो तेज़ी से आया था, इनके हाथ से सामान पकड़ने लगा। अरे नहीं खिज़र भाई, मैं उठा लूँगी। आप बताएं कैसे हैं आप और आपके घर में सब ठीक है? रूह ने मुस्कुराते हुए पूछा जबकि इसकी बात पर खिज़र के साथ यारिम के भी हाथ सुस्त हुए थे। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला। हाँ खिज़र, तुम्हारे घर वाले। यारिम ने उसे आंखों से इशारा किया। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक, सब एकदम फिट हैं। खिज़र ने इसका इशारा समझते हुए कहा, डोंट यू टेल मी। अब इस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे। खिज़र ने चलते हुए यारिम के कान में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ ज़रूर। यारिम एक आंख दबाते हुए मुस्कुराया। वाह, इस लड़की ने तो तुम्हें हंसना सिखा दिया। खिज़र को खुशी हुई थी। लोगों से मांगना भी सिखा दिया है। यारिम ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया तो खिज़र भी मुस्कुराया। सच कहते हैं इस दुनिया में औरत से ज़्यादा चालाक और कोई नहीं। खिज़र इसके साथ चलते हुए बोला था। सच ही कहते होंगे, लेकिन मेरी रूह तो बहुत मासूम है। यारिम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही रहो, खुश और मुतमईन। खिज़र ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। इस खुशगवार तब्दीली से इसे भी बहुत खुशी हुई थी। रूह और शोनू को घर छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया था खिज़र के साथ और आते ही पहला थप्पड़ शारिफ के मुंह पर मारा था। ऑफिस का एक एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर बहुत गंद था। यारिम के हिसाब से 8 घंटा है तुम्हारे पास, मुझे एक भी कोने में ज़रा सी धूल मिट्टी नज़र आई तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यारिम ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सौंपा था और अब ऑफिस की हालत देखकर यारिम को ये अपनी गलती लग रही थी। हाय, कितने ज़ोर से मारा जालिम ने, मुझे तो लगा था कि तुम डेविल सर का बायां बाजू हो और तुम क्या निकले ऑफिस के पियन। मासूमा ने अदा से कहते हुए कहका लगाया। अरे ये सब कुछ तो यहाँ का कोई आदमी भी कर सकता है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूं कि शादी के बाद एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। शारिफ ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी थी। तुम आशिक ही बनो, शौहर बनना तुम्हारे बस में नहीं। मासूमा ने फिर से तंज किया। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं, वो कहकर जाने लगी थी जब शारिफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। यारिम को पता तक नहीं था कि शारिफ इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि शारिफ यारिम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। देखो शारिफ, मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बेरस मत करो। इसकी बात सुनकर शारिफ उदास हो गया था और उसकी उदासी मासूमा को भी अच्छी ना लगी थी।
देखो शारिक, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहाँ से चली गई। इसका मतलब है मुझे डेविल से जल्द बात करनी होगी। वो शारिफ ही क्या जिसे आसानी से बात समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है इंस्पेक्टर? सारिम अपने घर में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया था जहाँ उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। उसे ही खबर दे दो, मुझे क्या मिलेगा? डार्लिंग, तुम चाहती क्या हो? जो चाहोगी वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज़ काफ़ी कम रख रहा था कि इसकी बेटी तक ना पहुँचे। इतना धीरे क्यों बोल रही हो? ऊंची आवाज़ में बोलो ना, वो एक अदा से बोली थी। डार्लिंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो ना मेरी जान, क्या हुआ है? वो इल्तिजा कर रहा था जबकि सारा ध्यान अंदर था। अगर रूसा सुन लेती तो अच्छा खासा हंगामा होता। पहले कहो यू लव मी। वो शायद इसकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम्हारे लिए तो मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, ये डेविल का केस हल होते ही ना मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। इसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी जिस पर मासूमा दिलो जान से ईमान ले आई थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सारिम, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। अच्छा सुनो मेरी बात। खैर ये है, विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबई आ रहा है। डेविल ने उसे यहाँ बुलाया है। कोई राशिद केस के सिलसिले में वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती। मासूमा ने उलझते हुए कहा, क्योंकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? डेविल वापस आ गया है दुबई? सारिम परेशान हुआ था। हाँ डेविल सर आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, उसकी नज़र से बच कर रहना, वो तुम्हें देख कर ही सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है, चील की नज़र रखता है। तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ इन लोगों के पास, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। उसने सामने से उर्वा को आते देख कर कहा। देख रही हूँ मैं आपको, आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लाते हैं। हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज में बोली। तो सारे मुस्कुराया था। तो क्या करूँ जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा नहीं, इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सको। उसने मोहब्बत से उर्वा के भरे हुए वजूद को देखा, जहाँ से 2 महीनों के बाद उसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा बहुत चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है हमसे छुपकर। खिजर ने उसे काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में बताया, जबकि इसकी बात सुनने के बाद शारिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। क्यों भाई, मासूमा पे शक क्यों है? मुझ पर नहीं है। कल ये कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेविल के साथ। शारिफ तो भड़क ही उठा था। शारिफ आराम से, वो बात कर रहा है ना। यारिम को इसका इस तरह से बीच में बोलना बिल्कुल पसंद ना आया था। ये मासूमा पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस दिन से वो यहाँ आई है ऐसे ही बकवास किए जा रहा है। आखिर मसला क्या है इससे मुझे समझ नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं इसने मासूमा का जिक्र करना ज़रूरी होता है। शारिफ गुस्से से खिजर की तरफ देखते हुए बोला, देखो शारिफ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो, वो भी इस लड़की के लिए। खिजर को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। बस बहुत हो गया, क्या पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो तुम लोग? आराम से बैठ जाओ। यारिम के गुस्से से कहने पर दोनों बैठ गए। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है? छोड़ तो नहीं गई हमें? डेविल ने कहा। क्यों, तुम इसे मिस कर रहे हो? खिजर ने शरारतन कहा था। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, खासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी बला टलने की कोशिश में। यारिम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला था, जबकि इसकी बात मुकम्मल होने के बाद खिजर और शारिफ का कहका बेसाख्ता था, क्योंकि बाहर से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। ये आवाज़ लैला की हाई हील्स की थी। यानी कि हमारे नसीब में पार्टीज नहीं लिखी। खैर, मजाक का वक्त ख़त्म हो चुका है, जाओ अपने काम पर लग जाओ, यारिम ने फ़ोन निकालते हुए कहा, और रूह का नंबर डायल करने लगा था। विक्रम दादा की खातिर तवाज़े में कोई कमी ना रही, उसने जाते हुए शारिफ और खिजर से कहा था। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।